नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। जिस घड़ी का आपको इंतजार था कि आखिर सरकार तो जो देगी सो देगी, वो आपको भी पता है क्या मिलेगा, लेकिन जेसीएम की तरफ से क्या जाता है, क्या मांगा जाता है, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनसी जेसीएम स्टाफ साइट के सेक्रेटरी कन्वीनर शिव गोपाल सर है। सर, बहुत स्वागत है। क्या मांगे सर सरकार से? सरकार से हम लोगों ने कहा है कि हमको फिटमेंट फार्मूला जो है वो 5 यूनिट के हिसाब से 3.833 चाहिए। 3.833 और मिनिमम वेज जो है वो 69,000 मिलना चाहिए। 69,000? ये यानी कि 18,000 से सीधे कह लें कि 70,000। हाँ, 70,000 में 1,000 कम। तो सर ठीक है, ये तो आप इतने सालों से हर बार देते होंगे वेतन आयोग में। क्या लगता है सरकार मानेगी? कितने पे बात बनने का कुछ है? हम अपनी बात को पूरी दृढ़ता के साथ और आंकड़ों के साथ में सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। और जो हमने मांगा है वो बिल्कुल साइंटिफिकली जो आधार है हर बार तय होते हैं। उनमें डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले की भी बात की है हम लोगों ने। और जो वर्तमान समय में जो है वो ट्रेंड है और जो रहन सहन का मामला है, जो खाने की चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, परिवर्तित युग में जो लोगों की आज के ज़माने में आकांक्षाएं हैं जी, उन हिसाब से हम लोगों ने इसको लगाने का काम किया। जो बेसिक परिवर्तन हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि सरकार ने खुद एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने ये बात कही कि जो माँ बाप हैं उनको छोड़ा नहीं जा सकता, तो उनको भी परिवार का एक अंग माना जाए। तो इसलिए 3 यूनिट की जगह हम लोगों ने 5 यूनिट की बात की। सर ये तो आपने 5 का, लेकिन एक आपने महिला दिवस के दिन एक बात और कही थी, और शायद जो पहली ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें भी आपने इस बात को कहा था कि महिलाओं को कम क्यों। तो इस बार कुछ उसमें डाला है कि आपने इक्वल स्पॉज पे? नहीं जी, नहीं, हमने इसको अब की बार में ठीक करने का काम किया है और महिलाओं को और पुरुषों के बराबर 1-1 यूनिट मानने की बात हुई है। अच्छा, एक एक कर दिया, महिला पुरुष बराबर? हाँ, दोनों बराबर हो गए हैं। अच्छा। और इस बार चूंकि एक एक्सपर्ट कमेटी भारत सरकार ने बैठाई थी जिसमें उन्होंने पेरेंट्स को भी काउंट करने की बात की थी, तो हम लोगों ने उसमें पेरेंट्स को भी शामिल करने का काम किया है। और इस हिसाब से इस बार जो 3 यूनिट होते थे कैलकुलेशन के अभी तक के पे कमीशन में, इसको 5 यूनिट का कैलकुलेशन 5 यूनिट के आधार पर कैलकुलेट करने की बात की गई है। अच्छा, तो यानी कि महिला और पुरुष इस बार जो है बराबर है। तो सर फिर वही बात है कि आपको क्या लगता है, थोड़ा आपके अनुभव से, चूंकि आप तो मतलब उस जमाने से सब करते हैं, जो सरकार कितना मानेगी? 3.83 आपने मांगा तो सही। देखिए, सरकार है, मालिक है, वो अपना जो है वो खजाना भी देखेंगे और हम ये अपेक्षाएं नहीं करते हैं कि वो सारा जो है वो उसी पे खर्च कर दें हम लोगों पे। लेकिन हम एक बात की उम्मीद जरूर करते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है उसके साथ न्याय होना चाहिए। और जो हम लोगों ने मांगा है वो सारी चीज़ें वही मांगी हैं जो सरकार ने किसी न किसी लेवल पर जो है वो सरकारी आंकड़ों में ही से ही हम लोगों ने चीज़ों को उठाया है। जैसे ये 5 यूनिट का मामला है, ये भी सरकारी जो है दस्तावेजों या सरकारी जो घोषणाएं हैं, उनकी कमेटियां हैं, उनके निर्णय के आधार पर उठाया है। जो हम लोगों ने इसको में फिटमेंट फार्मूला बनाने में जिन वस्तुओं का लिया जाता है उसमें शिमला इंडेक्स को भी ध्यान में रखा है कि भाई सरकारी शिमला इंडेक्स है और हर बार वो करते हैं जी। हम लोगों ने कोशिश की है कि बाजार भाव लेते समय खाली जो है मेट्रो सिटीज़ की बातें ना करें। हम लोगों ने छोटे से छोटे टाउन्स में जहाँ लोग काम करते हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ऐसा तो है नहीं यही काम करता है, दूर दराज में भी काम करता है, तो उनके भी जो सर्वे है उनको हम लोगों ने किया है कि वहाँ पर बाजार भाव क्या होंगे। तो एक पूरा ईमानदार प्रयास किया है नेशनल काउंसिल जेसीएम ने कि हर चीज़ को जो है वो रखें। लेकिन अब ये तो संभव नहीं है कि आज के ज़माने में
आप किसी को कह दें कि नहीं आप जाइए, वो हर आदमी पे जो है वो 3 मीटर जो है वो किसी थान का कपड़ा जो है उससे काम चल जाएगा, क्योंकि अब तो कोई भी ब्रांडेड कपड़े से नीचे पहनता नहीं है। बिल्कुल। खाने का भी जो है वो मामला जो है बदला हुआ है। तो ये परिवर्तनशील युग में जो चीज़ें ज़रूरत हैं, अच्छे रहन सहन की, अच्छे खान पान की, तो उनको उस हिसाब से जो है वो तनख्वाह मिलनी चाहिए। उसका हम लोगों ने कोशिश किया है, और इसी के लिए हम लोगों ने जो फिटमेंट फार्मूला इस्तेमाल किया है, या हम लोगों ने जो मिनिमम वेज की बात की है, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के करने का काम किया। सर एक चीज और, जैसे फिटमेंट फैक्टर को लेकर जेसीएम में कई सारे नेता हैं, उन्होंने भी तरह तरह के फिगर्स दे दिए थे अपने तरफ से, लेकिन हालांकि जो बहुत चर्चा था 3.25, लेकिन यहाँ पर तो आप लोग जो फाइनल दिए उसमें तो बहुत ज्यादा 3.83 है। तो इस पे कैसे सहमति बनती होगी? मतलब ये मैकेनिज्म कैसे होता है कि सब मतलब कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, उसमें आके आप लोग ये कैसे एक फिक्स करते होंगे? नहीं देखिए, ये तो हर बार हम लोगों ने इसकी गणना की है। अब जैसे पिछली बार हम लोगों ने 3.26 की गणना की थी जी, सरकार ने 2.86 कर दिया उसको, 2.56 भी कर दिया दूसरे लोगों के लिए। तो अभी सवाल इस बात का है कि ये पूरे तौर पर एक साइंटिफिक कैलकुलेशन है, मैकेनिज्म है। अगर हमने 3 यूनिट पे करते तो दूसरा होता, 5 यूनिट पे किया तो 3.833 चला गया। इसमें जो है वो एक तरीके से प्राइस इंडेक्स का भी जो है वो योगदान होता है। इसमें इन्फ्लेशन की भी बात होती है। इसमें जो है वो हम लोग जो भी खर्चे जो है वो रोज़मर्रा के जीवन में, चाहे खाने का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे उसके स्वास्थ्य पर जो खर्चा आता है, वो सारी चीज़ें उन सबका एक जो है वो सरकारी तौर पर ही जो है वो गणना की गई है कि इसमें इतना पैसा जो है वो लगेगा। तो हम लोग उन्हीं के आधार पर इसको बना करके रखने का काम किया। एक बात जरूर है कि जब जेसीएम में बैठते हैं तो हमारे तमाम साथी हैं, उनके अपने अपने विचार होते हैं और होने भी चाहिए, तो वो उस पर रखते हैं। उनका काफ़ी बहस मुहावसा भी होता है, और अल्टीमेटली खुशी है कि सारे लोग जो है वो यूनानिमस तरीके से उसको एक्सेप्ट करें। सर ये बड़ी अच्छी बात आपने बताया, लेकिन लोग चर्चा आजकल बहुत करते हैं कि इतना फिटमेंट हो रहा है, इतना हो रहा है, लेकिन आपने जो मैकेनिज्म समझाया कि इतना मतलब ये सोच समझ के तय किया जाता है। तो सर इसको लेके तो ये अभी खबरें भी आ रही कि सरकार भी सोच रही है कि फिटमेंट फैक्टर इतना होगा, तो ये क्या संभव है? पहले मतलब आप लोगों से पहले या 8वां वेतन आयोग जो कभी कुछ हुआ नहीं है उसमें, तो ये संभव है कि सरकार अपने से सोचने लगे कुछ कि इतना फिटमेंट हम देंगे? देखिए, सरकार सोचेगी तो ही है, क्योंकि सरकार को हम तो याचक हैं, मांगने वाले लेकिन हैं। अभी तो कुछ हुआ नहीं ना। लेकिन सरकार भी उसका हिसाब लगाएगी कि जब ये आंकड़ा जो है वो सरकार के पास जाएगा तो पहले वित्त मंत्रालय एक्सपेंडिचर इसको बैठ करके पूरी एनालिसिस करेगा कि अगर हम इतने कर्मचारी हैं हमारे केंद्र सरकार के, इनको हम इसका पेमेंट करेंगे तो कितना खर्चा आएगा। तो उस समय फिर वो उसका अपना आकलन करेंगे और वो पे कमीशन को लिख करके देंगे। ये तो अब जब आप भेजे हैं तब जब होगा। हाँ, जब ये सब एक्सरसाइजेज काफ़ी बाद में होंगी, जब सारे लोग अपना मेमोरेंडम दे देंगे और इस पर स्टेक होल्डर से पे कमीशन सुनवाई कर लेगा, और पे कमीशन सरकार को भी बुलाएगा और उनसे पूछेगा कि भाई लोगों की डिमांड ये है, आप क्या कहते हैं, तब वो अपने पत्ते खोलने का काम करेंगे। सर एक अचानक से आपकी मीटिंग भी हुई थी, अनौपचारिक चाय पर चर्चा अपने 8वें वेतन आयोग के साथ होली के दूसरे दिन शायद कर लिया था, और आप उसमें काफ़ी आप लोग जो है नाराज भी थे कि बड़ा जो टेक्निकल समस्या आ रही थी। अब भी वो समस्या है या सब ठीक हो गया सर? अब सर नहीं है, अभी काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी जो है वो मेंबर सेक्रेटरी ने ठीक कराने का काम किया। उन्होंने जो है वो टाइम भी बढ़ा दिया, 31 तारीख तक कर दिया था क्वेश्चनर का जवाब देने के लिए। और जो सबसे बड़ी टेक्निकल ग्लिच थी वो ये थी कि 200 कैरेक्टर की बात उन्होंने कही थी, वो पूरे फीड नहीं हो रहे थे, तो उसको भी उन्होंने ठीक कराने का काम किया। हम लोगों ने मांग की थी कि ये 3000 कैरेक्टर्स में हम पे कमीशन की रिपोर्ट में अपनी मांग पत्र नहीं दे सकते, तो वो भी उन्होंने
बढ़ा करके 20,000 कलेक्टर्स तक कर दिया है। दूसरा ये है कि अभी 30 अप्रैल है, अगर हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसको देना चाहते हैं, हमें आशा है कि थोड़ा सा इसका समय आने वाले समय में और बढ़ेगा। एक जो इसके एनेक्शर्स लगाते हैं हम लोग, तो उस पे 2 MB का डाटा उन्होंने रखा था, अभी उन्होंने उसको बढ़ा करके जो है वो 10 MB कर दिया है, 10 MB कर दिया है। तो कुल मिला करके वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 28 तारीख को JCM स्टाफ साइट के स्टैंडिंग कमेटी को उन्होंने बात करने के लिए बुलाया है। तो उस दिन जो है वो मोहतरमा जो चेयरपर्सन हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, और तमाम में जो मेम्बरान हैं हमारे उसके और मेंबर सेक्रेटरी, उनके साथ एक बैठक होगी JCM स्टाफ साइट की, तो वहाँ पर भी हम लोग अपने विचार रखेंगे काम किया। तो साथियों, ये थी हमारी खास बातचीत शिव गोपाल सर के साथ, जो कि आज के कर्मचारियों के सामने, चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, जिस चीज से वो परेशान है, जो चीज उनके दिमाग में दिन रात घूमती रहती है, चाहे 8वां वेतन आयोग को लेकर हो, चाहे उनके पेंशन को लेकर हो, चाहे DA को लेकर हो, चाहे और भी कोई मुद्दा को लेकर, तो उन सब पर सर ने हमें बताया और उन चीज सब। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।